नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। धूप में नंगे पांव, आंखों में गुस्सा और महिलाओं की नैनीताल कांड के खिलाफ नारों की गूंज से देहरादून गूंज उठा। प्रदेश महिला कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राज्य भर में आए दिन हो रहे महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न एवं अत्याचार के खिलाफ सेंट्रल मॉल से नंगे पांव कूचकर थालियां बजाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाएं इस तरह की यातनाओं को कब तक सहन करेगी। उन्होंने कहा कि बलात्कारी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का शर्मनाक अपराधिक कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जा रहा है वह बेहद ही शर्मनाक है, जिसे हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार का फायदा उठाकर देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। सरकार को उन अराजक तत्वों को चिन्हित कर दंड देना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता महिलाओं के लिए लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ उनका संरक्षण करने पर पूरी तरह से असफल हुई है। इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा कि जिस राज्य का निर्माण ही महिलाओं के बलिदान और संघर्ष से हुआ हो, आज उसी देवभूमि में महिलाओं को अपनी अस्मत बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाना पड़ रहा है, तो इससे शर्मनाक हकीकत और क्या हो सकती है। एक तरफ धामी सरकार सर्वोत्तम राज्य में अव्वल आने का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं प्रदेश महिलाओं अपराधों के आंकड़ों में देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं से अपील करते हुए कि आप कब तक सहेंगी, लोगों का कब तक शिकार होती रहेंगी, कब तक अपमान, धमकियां, यौन शोषण, हिंसात्मक घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सख्त और कठोर होने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की हत्या की जा रही है और सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने भाजपा सरकार को अपराधियों को खुला संरक्षण देने के काम कर रहे यह भी कहा, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और जन सरोकार के लिए लड़ती रहेगी। विरोध प्रदर्शन में महानगर कमेटी अध्यक्ष उर्मिला डोंडियाल थापा, महामंत्री चंद्रकला नेगी, पुष्पा पवार, निधि नेगी, सुशीला शर्मा, अनुराधा तिवारी, अमृता कौशल, सुशीला बेलवाल, दीपा चौहान, रेखा ढींगरा, बीना चौहान, विमलेश सहित बड़ी संख्याएं उपस्थित रही। देहरादून से राहुल कन्नौजिया की रिपोर्ट। कहते कि उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, और आज बड़े अफसोस की बात है कि उत्तराखंड में आज रोज जब अखबार खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ, एक महिला के साथ बलात्कार हो गया। तो सरकार पूरी तरीके से फेल है। जिन महिलाओं के वोट से सरकार बनी थी, आज वही महिलाएं उनसे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में डर रही है, क्योंकि बलात्कार की घटना इस प्रदेश में चाहे 12 साल की बच्ची है, चाहे 14 साल की बच्ची है, चाहे वो बालिग महिला है, सबके साथ बलात्कार की घटना देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री का और सरकार का पुतला दहन किया और कल ये प्रोटेस्ट है, कल पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश में होंगे। दूसरी सवाल ये है कि सरकार तो कह रही है कि हम लगातार अपराधी को जेल पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अपराधी तो 3 साल पहले अंकिता की हत्या हुई और अपराधी तब से जेल में। सजा क्या दे रहे हैं? सजा का जो प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरीके से बलात्कारियों के केस चलने थे, रेप केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चल रहे। 3 साल हो गया, अंकिता को न्याय नहीं मिला, पिंकी को न्याय नहीं मिला, ममता को न्याय मिला, और जितने भी गैंग रेप उत्तराखंड में हुए, आप बताइए किसमें अभी तक सजा हुई है? तो आप जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो सजा देने का काम कौन करेगा? जब किसी को सजा मिलेगी, किसी को फांसी होगी, तो मुझे लगता है वो एक एग्जाम्पल सेट होगा और उसके बाद कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले कम होंगे। आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जेल जा रहे हैं, जमानत से बाहर आ जा रहे हैं, केस लड़े जा रहे हैं, उससे
दूसरा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, आपको फांसी पे लोगों को बलात्कार को लटका देना चाहिए और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी प्रदेश में। जी, आपका नाम है? मेरा नाम सुशीला शर्मा है और मैं महिला कांग्रेस और हम लोगों ने आज इसका विरोध किया है कि जो ये बलात्कार लगातार हो रहे हैं, आपने देखा हुआ नैनीताल में हुआ, डोईवाला में हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आधे तो हम लोगों की मांग एक यही है कि इन लोगों को फांसी दी जाए। अगर ये लोग अगर छोटे से इसको नहीं संभाल पाए तो हम लोग उसको बहुत बड़ा विरोध करेंगे। हम लोग सड़कों में उतरेंगे और सड़कों में उतर के तो बवाल ही मचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार से हम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी ये बलात्कारी हैं इन लोगों को मौत की सजा है। और जो अंकिता हत्याकांड का उसमें क्या कहना चाहोगे आप? उसमें भी देखो न्याय नहीं मिला, दर भटके सब कुछ हुआ लेकिन न्याय नहीं मिला, ये तो गलत बात है ना। अगर दोषियों को अगर सजा टाइम पे मिल जाए ना तो इतना बड़ा मुद्दा बनेगा ही नहीं। बलात्कारियों को अगर सजा एकदम से मिल जाए तो हम लोग समझते नहीं है कि हम लोगों को सड़कों में उतरना पड़ेगा, क्योंकि न्याय एकदम, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों पे